हवाई क्षेत्र की तरह जल क्षेत्र में भी मानव रहित नाव उतारने की तैयारी। देश के हवाई क्षेत्र की तर्ज पर जल क्षेत्र की निगरानी को लेकर अब मानव रहित बोट को लाने की तैयारी है। डीआरडीओ कोशिश में जुटा हुआ है। बुधवार को इस तरह की 3 नावों का सफल परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ के अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के संयुक्त डायरेक्टर पीएम नाइक के मुताबिक इस नाव को बिना किसी इंसान के नियंत्रित किया जा सकता है। इस बोट को वीडियो फीड के माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा। इससे दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है। पेट्रोलिंग के लिए यह नाव उपयोगी है। यह बोट हथियारों से लैस है। इस नाव का शुरुआती परीक्षण भामा आसखेंड बांध के पास किया जा रहा है। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि ये बोट इंडियन नेवी को कब दी जाएगी। वत्रीमारन के बयान को लेकर मचा बवाल। मणिरत्नम की फिल्म ओनियन सिल्वर उनके रिलीज के बाद राजा चोलन के धर्म को लेकर विवाद शुरू हो गया। दरअसल इस विवाद का कारण वेत्रीमारन का एक बयान है, जिसमें वेत्रीमारन ने कहा कि राजा चोलन हिंदू नहीं थे। एच राजा के बयान का समर्थन करते हुए कमल हासन ने कहा, उस समय वैनावव शिवम पर और समानम थे। अंग्रेजों ने हिंदू नाम गढ़ा था। इस पर बीजेपी के एच राजा ने कहा कि ये लोग राजा चोलन द्वारा बनवाए गए 2 चर्चाओं और मस्जिदों के नाम बताए। 1 करोड़ की वसूली और रेप केस में पंजाब पुलिस के एआईजी गिरफ्तार। दुष्कर्म और जबरन 1 करोड़ की वसूली के मामले में पंजाब पुलिस के एआईजी आशीष कपूर को विजिलेंस की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। आईपीएस आशीष कपूर पर एक महिला ने रेप और 1 करोड़ रुपए की वसूली का गंभीर आरोप लगाया है। विजिलेंस की टीम ने आशीष कपूर के मोहाली सेक्टर 88 स्थित निवास पर छापा मारकर काफी देर तक छानबीन की। मामले में जिगर थाने में तत्कालीन थाना अध्यक्ष अब डीएसपी पवन कुमार और एएसआई हरजिंदर सिंह को भी नामजद किया गया है। मुस्लिम युवकों के पिटाई मामले में जांच आदेश। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोग कुछ युवकों को बिजली के पोल से पकड़कर लाठी से पीटते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सादे कपड़ों में युवकों की पिटाई कर रहे लोगों की पहचान खेड़ा जिले की लोकल क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के तौर पर हुई है। युवकों को पीट रहे पुलिस अधिकारी की पहचान एवी परमार है। पीटे जा रहे युवकों के पॉकेट से मोबाइल फोन और पर्स निकालते हुए नजर आ रहे व्यक्ति सब इंस्पेक्टर डीवी कुमावत हैं। परमार और कुमावत खेड़ा जिले के एलसीबी में तैनात हैं। अधिकारियों द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई। जीवाजी विश्वविद्यालय की खुली पोल। शहर के फूलबाग मैदान पर विजयदशमी के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का निर्माण किया गया था। उसमें ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के 2020 के रिजल्ट के 2020 टैबुलेशन चार्ट का इस्तेमाल किया गया था। सूत्रों की माने तो विश्वविद्यालय ने टैबुलेशन चार्ट को कबाड़ में बेच दिया था, जिसका इस्तेमाल अब पुतलों के निर्माण में किया गया। भारी बारिश में धंसी पूर्वांचल वे की सड़कें। बारिश के बीच पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सड़कें एक स्थान पर धंस गई हैं। सड़क धंस जाने से हलियापुर क्षेत्र में करीब 15 फीट का गड्ढा बन गया है। गड्ढे में लखनऊ की ओर जा रही कार घुस गई, जिसके कारण पीछे आ रही कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कार सवार लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं। पुलिस और यूपीडा ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। झारखंड में नहीं रुक रही मॉब लिंचिंग की घटना। दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदाय के बीच विवाद हो गया, जिसमें समुदाय विशेष के एक युवक की भीड़ में शामिल होकर लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से गंभीर रूप से घायल हुए युवक को रिस्म अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बीच रास्ते में युवक की मौत हो गई। 2 समुदाय के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। मॉब लिंचिंग की यह घटना झारखंड के बोकारो जिले के वेरमो अनुमंडल अंतर्गत धवैया की है। अपहरण के बाद युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। पत्नियों के बीच विवाद बनी हत्या की वजह। आरोपी दोस्त ने घर से बुलाकर की थी दोस्त की हत्या। कानपुर के कल्याणपुर में गुरुदेव क्रॉसिंग के पास मिला था शव।
सीसीटीवी फुटेज से हुआ पूरी वारदात का खुलासा। पुलिस ने आरोपी शिवम और 2 साथियों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को पहली बार जम्मू कश्मीर में मिलेगा वोटिंग राइट। आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग हो रही है। अगले साल मार्च के घाटी में चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग की कोशिश है कि पिछले 3 दशक के दौरान कश्मीर में बिगड़े हालात के चलते कश्मीर से बाहर रह रहे करीब 4.5 लाख के करीब कश्मीरी पंडितों व अन्य कश्मीरियों की मतदाता सूची को जल्द से जल्द फाइनल कर लिया जाए। यही नहीं, पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी हिंदुओं को भी वोट का अधिकार दिए जाने का काम हो रहा है। विलक्षण सिंह ने अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को बताया फ्लॉप शो। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष विलक्षण सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे को बताया फ्लॉप शो। केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के नागरिकों के मुख्य मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहे। जम्मू कश्मीर के लोग केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से काफी उम्मीदें लगा रखी थी, परंतु गृह मंत्री उनकी मांगों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणा किए बगैर ही चले गए। केंद्रीय गृह मंत्री प्रदेश के निवासियों की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर लगा हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के बौद्ध महासभा के आयोजन में शामिल होने पर बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू के देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया है। उनके अलावा बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी इस कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। खबर तो यह तक है कि इस घटना को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी राजेंद्र पाल गौतम से नाराज हैं। दरअसल मंच पर हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाई जा रही थी। एक्टर अरुण बाली का 79 वर्ष की उम्र में निधन। टीवी शो स्वाभिमान और 3 इडियट्स में अपने काम के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर अरुण बाली का शुक्रवार सुबह मुंबई स्थित उनके घर पर 79 वर्ष की उम्र में सुबह करीब 4:30 बजे निधन हो गया। माइस्थेनिया ग्रेविस से पीड़ित बाली लगभग 1 साल से हॉस्पिटल में भर्ती थे। झांसी फायरिंग रेंज में गोला फटने के कारण 2 जवान शहीद। भारतीय सेना के दक्षिण कमान में आने वाली झांसी में देर रात गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। अभ्यास के दौरान फायरिंग रेंज में टैंक का गोला फटने से 2 सैनिक शहीद हो गए। एक घायल सैनिक की हालत गंभीर है, जबकि इस दुर्घटना की जांच प्रारंभ हो गई है। वाराणसी में देव दीपावली पर गंगा में नहीं उतरेगी डीजल वाली नाव। इस साल वाराणसी में देव दीपावली को केवल सीएनजी नावों के संचालन की अनुमति होगी। डीजल से चलने वाले नावों के संचालन पर नगर निगम प्रशासन ने पूरी तरह रोक लगा दी है। प्रदूषण के मद्देनजर नगर निगम ने नाविकों को यह निर्देश जारी किया है। नाविकों को 10 अक्टूबर तक सीएनजी किट लगवाने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके बाद नगर निगम जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजेगा और डीजल चालित नाव के संचालन पर नाविकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के एक गोदाम से पुलिस ने 50 किलो ड्रग्स की जब्त। मुंबई के एक गोदाम से 50 किलो मेफ्रोड्रोन ड्रग्स पुलिस ने की जब्त। इस संबंध में एयर इंडिया के एक पूर्व पायलट समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी मुंबई के रहने वाले हैं। ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 120 करोड़ आंकी गई है। एनसीबी की टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग्स को कहां ले जाया जाना था। इधर के महीनों में मुंबई में पुलिस टीम ने अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी की है। वीजा एक्सपायर होने के बाद रुकने वाले लोगों में ज्यादा संख्या भारतीयों की है। ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने हाल ही में द इंस्पेक्टेटर को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। ब्रिटेन में अपने वीजा से अधिक समय तक रुकने वाले लोगों के सबसे बड़े समूह में भारतीय शामिल हैं। उस दावे पर भारत ने पलटवार करते हुए कहा, भारत ने इस समझौते के तहत उठाए गए सभी मामलों पर कार्रवाई की थी।
अब इसे लेकर भारतीय हाई कमीशन ने कहा कि भारत पिछले साल साइन किए गए MMT के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई कुछ प्रतिबद्धताओं पर प्रगति का इंतजार कर रहा है। यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध और बढ़ाए। रूस और यूरोपीय देशों के बीच तनाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन में रूस की ओर से कराए गए जनमत संग्रह ने इस आग में घी का काम किया है। यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधात्मक उपायों को और मजबूत करने के उद्देश्य से प्रतिबंधों का एक नया पैकेज लागू कर दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान की यात्रा पर अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। अमेरिका ने अपने नागरिकों को आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा के कारण पाकिस्तान में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की यात्रा को लेकर जारी की एडवाइजरी। गुरुवार को जारी लेवल 3 की ट्रैवल एडवाइजरी में अमेरिका ने अपने नागरिकों को आतंकवाद और अपहरण के कारण बलूचिस्तान प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की यात्रा न करने की सलाह दी है, जिसमें पूर्व संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्र भी शामिल है। उत्पादक देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में की भारी कटौती। निर्यातक देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में काफी जबरदस्त कटौती की है, जिसके बाद से यूरोप और अमेरिका में मची खलबली। दरअसल इस बार सर्दी काफी भारी पड़ने वाली है। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन इस फिराक में बैठे हुए हैं कि उनका जुलाई में सऊदी अरब जाना काम कर जाएगा और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तेल सप्लाई बढ़ाएंगे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन और मोहम्मद बिन सलमान की दोस्ती ने नाटो का सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। 4 रूसी फाइटर जेट पोलैंड में घुसे। यूक्रेन में युद्ध के बीच 4 रूस फाइटर जेट ने पोलैंड की सीमा में घुसपैठ की। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ऐसा पहली बार है जब रूसी जेट पोलैंड के एयर स्पेस में घुसा है। हालांकि मौका रहते ही इटालियन एयरफोर्स ने रूसी जेट को खदेड़ दिया। रूसी जेट तुरंत वापस अपने एयर स्पेस में लौट आए। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।